अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ईमान पर। इससे पहले कि मैं ईमान पर बात शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरा ये चैनल जो था, जिसको मैंने डेडिकेट किया था बच्चों की तालीम के लिए, अब मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया है और इसको मैंने मखसूस कर दिया है अल्लाह के दीन के लिए और उसको समझने के लिए। हम ये देखते हैं कि अक्सर नौजवान नस्ल इस बात पे परेशान रहती है, आप जैसी, कि वो कौन सी राह है जो सही राह है। क्योंकि जिस भी फ़िरके के पास हम बैठ जाएं, वो अपने आप को तो दुरुस्त करार देते हैं, लेकिन बाकी सबको रास्ते से भटके हुए गर्दानते हैं। यहीं बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि काफिर तक करार दे दिया जाता है एक दूसरे को। एक दूसरे के पीछे नमाज़ें, बल्कि एक दूसरे की मसाजिद में जाके नमाज़ें अदा करने से भी लोग उसको भी गुनाह समझते हैं। तो ऐसे हालात में नौजवान बच्चे जो हैं, उनके जहन में ये सवाल उठता है, और बार बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ने हमेशा ये सवाल पूछा कि वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर, तो मुसलमान हैं कहाँ पे। मैं बच्चों को हमेशा एक कौल इमाम इब्न तैमिया का और शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया करता हूँ। वो दोनों कहते हैं कि कोई भी फ़िरका जो है, कोई भी जो मसलक है, अगर हम ये ख्याल करें कि उसकी हर बात दुरुस्त है तो ये भी गलत है, और अगर ये ख्याल करें कि उसकी हर बात गलत है तो ये भी दुरुस्त नहीं है बात। हर फ़िरके में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। हर फ़िरके में हमें उसका एनालिसिस करना है इस तरह से कि उसकी वो बातें जो कुरान और हदीस से मुताबिकत रखती हैं, हम उनको अडॉप्ट कर लें, और वो बातें जो कुरान और हदीस के मुनाफी हैं उनको तर्क कर दें। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि हर किसी ने कुरान और हदीस से ही अपने मसालक की तस्दीक और तायद के लिए बातें बनाई हैं। कुरान के हवाले देते हैं, अहादीस के हवाले देते हैं, अपने आप को दुरुस्त साबित करते हैं, दूसरों को गलत साबित करते हैं। आइमा अरबा चारों ने, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, चारों ने ये कहा कि मेरी अगर कोई बात कुरान और हदीस के मुनाफी हो, इस्लाम के मुनाफी हो, तो उसको रद्द कर दिया जाए। मेरा कहा हरफ आखिर नहीं है। लेकिन मसला पैदा तब हुआ जब उन फुकहा की लिखी हुई जो फ़क़ही किताबें थीं, उनके ऊपर लोगों ने शरह लिखी, उनकी शरह लिखी, फिर शरों की शरह लिखी गई, और वो जो शरों की शरह लिखी गई उनके ऊपर हाशिए लगाए गए। बात जो असल थी वो चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम कोशिश ये करेंगे, अल्लाह हमें तौफीक दे समझने की और समझाने की, कि वो जो असल राह है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाई थी, हमें बताई थी, हमें सिखलाई थी, उसकी शनाख्त की जाए। हमें लौटना है कुरान की तरफ, हमें लौटना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तरफ। ज़ईफ़ और मन घड़त अहादीस और रवायात जिन्होंने हमारे फ़िरक़ों में, हमारे मसालक में इतनी दूरी पैदा कर दी, इतनी दूरी पैदा कर दी कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने से भी गए,
हम उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश ये होगी कि उस रास्ते की तलाश की जाए जो रास्ता अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया था। आज मैं शुरू करूँगा ईमान से इंशाअल्लाह। हम डिस्कस करते हैं कि ईमान क्या है। ईमान अमन से निकला है। अबू अब्दुल्ला हलीमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ईमान अमन से है और अमन खौफ के बिल मुकाबल होती है चीज़। अमन क्या है? किसी फ़र्द को किसी ने कोई ख़बर दी, हमें किसी ने कोई ख़बर दी, कोई इतला दी। अब जब तक उस इतला का हमें यकीन ना हो जाए कि वो जो इतला थी, वो जो ख़बर हमें मिली है वो दुरुस्त है, तो हमारे अंदर इज़्तिराब की कैफियत रहेगी। और अब ख़बर वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इससे उसका ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ क्या है कि उस ख़बर की कन्फर्मेशन तक, उसकी तस्दीक या तरदीद तक हम बेचैनी की कैफियत में रहेंगे। और जब हमें उस बात की तस्दीक हो जाएगी, उस ख़बर की तस्दीक हो जाएगी, तो फिर हम ये समझेंगे कि अब हमें उस ख़बर की तस्दीक या तरदीद होने के बाद हमारे जो अंदर का इज़्तिराब उसकी सदाकत को लेके था वो ख़त्म हो गया। इसे कहते हैं इज़्तिराब से अमन की तरफ आ जाना। ईमान के दो हिस्से हैं, ईमान ख़फ़ी और ईमान जली। ईमान ख़फ़ी है हमारी नीयत और हमारा इरादा, इसको ईमान ख़फ़ी कहते हैं। बड़ी मशहूर हदीस हम सब ने सुन रखी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। हम क्या इरादा रखते हैं, हमारी नीयत कैसी है, हम ज़िंदगी कैसी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में हम कैसा इरादा रखते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, ये हमारी नीयत है। किसी अमल को करने में हमारी नीयत क्या है, मादी है, रूहानी है, हकीकी है या मजाजी है। दूसरा है ईमान जली। ईमान जली क्या है? ईमान जली है हमारी तहारत, जैसे हम नमाज से पहले वज़ू करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, हमारी तहारत, हमारी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद, जो भी इबादत हम करते हैं वो ईमान जली में आती हैं। याद रखिए ये बात कि ईमान 4 तरह का है जिसका हमें कुरान से दर्स मिलता है। पहला है ईमान बिल्लाह। ईमान बिल्लाह है अल्लाह की ज़ात पर, उसकी सिफ़ात पर ईमान रखना। दूसरा है ईमान लिल्लाह, अल्लाह के लिए ईमान। अल्लाह के लिए ईमान से मुराद अल्लाह की अताअत, जो हुक्म अल्लाह पाक ने हमें दिए उनका करना, जिनसे मना फरमा दिया उनसे बाज आ जाना। और दूसरा है ईमान बिर रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान। जब हम ये कहते हैं ईमान बिर रसूल, तो सिर्फ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान उसमें शामिल नहीं है, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात पर ईमान। और चौथा है इसका दर्जा ईमान लिल रसूल, ईमान लिल नबी। ईमान लिल नबी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए, जो हमें अपनी अमली ज़िंदगी से, अपने उसवा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम पेश किया हमारे लिए, उसको मिन्नो अन तस्लीम करना, उसकी पैरवी करना, इत्बा करना, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत।
ईमान बिल्लाह और ईमान बिल नबी, ये दो वो दर्जे हैं ईमान के जो किसी शख्स को कुफर से ईमान की तरफ लेके आते हैं। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल नबी, कोई शख्स अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाया तो इसका मतलब ये है कि अब वो काफिर नहीं रहा, अब वो मुसलमान हो गया। और ईमान लिल्लाह और ईमान लिल नबी, ये दोनों इताअत के ज़ुमरे में आते हैं। अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दोनों के लिए, यानी जो अहकामात अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाए या कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बराह रास्त हमारे लिए उनको सादर फरमा दिया, उनकी अताअत करनी है, और जो जिनसे मना फरमा दिया उनसे मना होना है। ये है ईमान बिल्लाह और ईमान बिल नबी, ईमान लिल्लाह और ईमान लिल नबी, ये अताअत है। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 से 4 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो उस वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। मतलब अल्लाह ने हमें कुरान मजीद के शुरू में आगाज़ में ही ये बात यकीन हमारे लिए यकीन कामिल रासख़ अक़ीदा बनाने के लिए अल्लाह ने यह इरशाद फरमा दिया कि मोमिन कौन है। मोमिन की तारीफ़ कर दी अल्लाह पाक ने। मोमिन वो है जो अल्लाह पर और अल्लाह के भेजे हुए तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह ने फरमा दिया कि जो ये ईमान रखते हैं वही मुसलमान हैं, वही फलाह पाने वाले हैं। एक और जगह पे इसी सूरत में सूरह बकरा में आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल असबाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिर रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। मुसलमानों कह दो, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और उस पर भी जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया, और उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ, और हम इन पैगंबरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, और हम उसी एक खुदा के फरमाबरदार हैं। यानी अल्लाह की ज़ात पर ईमान और अल्लाह के तमाम रसूलों की ज़ात पर ईमान लाना एक काफिर को मुसलमान कर देता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देने से कोई फ़र्द मोमिन हो गया? नहीं, मुसलमान हो गया। अल्लाह ने तारीफ़ कर दी मोमिन की। अल्लाह ने तारीफ़ की मोमिन की सूरह हुजरात में, आयत है इसकी 136, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कालतिल आराबु आमन्ना, ये देहाती कहते हैं हम ईमान लाए हैं। कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये देहाती कहते हैं हम ईमान लाए हैं। उनसे कहो तुम ईमान तो नहीं लाए, अलबत्ता ये कहो कि हमने हथियार डाल दिए हैं, यानी हम मुसलमान हो गए हैं, हम अताअत में आ गए हैं,
मुसलमान हो गए हैं, हमने कलमा तय्यबा पढ़ लिया है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं। और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि अभी तुम लोगों ने सिर्फ कलमा पढ़ा है, तुमने अतात कबूल की है, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाए हो, अभी मुसलमान हुए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अब ईमान कब दाखिल होगा? ईमान दाखिल होगा। और अगर तुम वाकई अल्लाह और उसके रसूल की अतात करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में ज़रा भी कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई, अल्लाह पाक ने समझा दी कुरान मजीद में कि इस्लाम कबूल करने में और कुल्ली तौर पर किसी शख्स के दिल में ईमान के दाखिल हो जाने में, ईमान के रासख हो जाने में फ़र्क है। ये वही बात है जो हम शुरू में कर रहे थे। हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि इस्तराब से यकीन की तरफ आ जाना ईमान है, अमन है, और ईमान अमन से निकला है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान इस तरह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान इस तरह कि इंसान के अंदर से वो जो बेयकीनी की कैफियत है, मैं राह हक़ पे हूँ नहीं हूँ, मैं रास्ते पे हूँ नहीं हूँ, मैं दुरुस्त रास्ते पे हूँ नहीं हूँ, जब ये बेयकीनी की कैफियत इंसान के अंदर से निकल जाए तो वो ईमान है, वो ईमान है। अब अल्लाह पाक ने ये बढ़िया आगे तफरीक कर दी, वाज़े इरशाद फरमा दिया कि यहीं पर बस नहीं है। अब तुम्हारे आमाल इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वाकई तुम ईमान लाए हो या तुमने सिर्फ ज़ुबानी कलामी कलमा पढ़ के इस्लाम का लेबल अपने ऊपर लगा लिया है। अब ये वो मामला आ गया, अब ये वो मुकाम आ गया जहाँ से इस्लाम दीन बनता है, जहाँ से इस्लाम दीन बनता है। इस्लाम किसी फ़र्द की, मुसलमान की अमली ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू होता है। ये है वो ईमान का दर्जा। अब ये कैसे होगा, ये हम आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे। अभी मैं ईमान के ऊपर आपको चंद हदीस भी सुनाना चाहता हूँ कि ईमान असल में होता क्या है। सही बुखारी में की हदीस नंबर 13 है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने बाप और अपनी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा ना हो जाए। हदीस नंबर 14 है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने बाप और औलाद से ज़्यादा ना हो जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बार, ये बड़ी लंबी हदीस है, कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए, आपके जानों से जाने जोड़ के बैठ गए दुजानों होकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये इरशाद फरमाइए कि इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू अल्लाह को पूजे, उसके साथ शिरक ना करे, और नमाज को ठीक करे, और फ़र्ज़ ज़कात अदा करे, और रमज़ान के रोज़े रखे। उसने पूछा, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह को ऐसा पूजे जैसा तू उसको देख रहा है। अगर ये ना हो सके तो खैर इतना तो ख्याल रख कि वो तुझको देख रहा है। आगे हदीस सभी जारी है, लेकिन मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। इस हदीस से हमें ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह पाक के लिए नीयत और इरादा और यकीन ये रखना है कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे हर लम्हे देख रहा है, मेरे आमाल को परख रहा है, मेरे आमाल से वाकिफ़ है। मैं जो नमाज अदा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। कम अज़ कम ये दर्जा तो हो। अगर मैं नहीं देख पा रहा तो अल्लाह तो मुझे देख रहा है। मैं रोज़ा रख रहा हूँ तो मेरा इरादा ये हो कि अल्लाह मेरे हाल से, मेरी भूख से, मेरी प्यास से, मेरे सब्र से आगाह है, वाकिफ़ है, वो जानता है। मैं हज को जा रहा हूँ तो मेरी नीयत ये हो कि अल्लाह के रज़ा के लिए हर कदम मैं जो उठाऊँगा वो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें कोई रियाकारी, कोई दिखलावा,
वो शनाब शामिल नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत सारी रिवायात आगे मौजूद हैं। जब ये मौजू आएगा तो मैं डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह कि रयाकारी जो है ये ईमान को खा जाती है, कैसे खा जाती है। इन हदीस से, कुरान के इन हवालों से हमें ये बात समझ में आई कि इस्लाम और ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाना और दिल के अंदर ईमान का उतर जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ईमान इंसान के दिल में कैसे जागता है, कैसे मुजज़न होता है, कैसे जलवागर होता है, ये सारे का सारा चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अतात में, अतात अल्लाह की अतात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। आज हमारा जो मौजू था वो यही था कि ईमान क्या है। तो ईमान, हमें इस बात की समझ लगी कि कलमा तय्यबा की गवाही देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। इसके बाद ईमान का दर्जा शुरू होता है और ईमान आएगा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के साथ। ये हमारा आज का मौजू था कि ईमान से हम तारुफ़ करें। कोशिश ये रहेगी कि सादा ज़ुबान और सादा अल्फाज और सादा तरीक़ से हम बात को डिस्कस करें। वो जो जय्यद उल्मा वाली लंबी लंबी मुबाहस हैं उनसे गुरेज़ करते हुए सादा अल्फाज में हम बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमारी समझने और समझाने की इस कोशिश को, नाकिस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें राह हक़ से रोशनास करा दे, हमें वो राह दिखा दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।